दिया एक अंधे को लेकर के आए। कहाँ पर का जगह का घटना है ये? बेतसाइदा। वचन नंबर कितना में बोलता है? 22 में। ठीक है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 और पद संख्या 22 में वचन बोलता है कि वे बेतसाइदा पहुंचे। कौन? यीशु और उनके चेले थे। ठीक है, कहाँ पहुंचे? बेतसाइदा। फिर क्या हुआ? वहां पर लोग, यानी कि बहुत सारे वहां के जो लोग थे, कहाँ के लोग? बेतसाइदा के लोग। वो लोग क्या किए? एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। क्यों हाथ रखने के लिए बोल रहा है? क्यों प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है? वो अंधा व्यक्ति था और उसको चंगाई मिल जाए। वहां के लोग, कहाँ के लोग? कहाँ के लोग? बेतसाइदा के लोग। तो बेतसाइदा के लोग विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं? अभी आगे वाला लाइन बताएगा विश्वासी है कि अविश्वासी है। 23वां वचन बोलता है वे अंधे का हाथ पकड़कर, बोलो, उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या किया प्रभु यीशु ने? सबसे पहले उसके आँख पे हाथ रखा। हाँ गाँव से नहीं, बाहर। कहाँ ले गए? गाँव से बाहर। उस गांव से बाहर। बाहर ले गया। अब बताओ, उस गांव के लोग विश्वासी थे कि अविश्वासी थे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसे पता कि विश्वासी थे कि अविश्वासी थे? क्योंकि विश्वासी होते तो उसको गांव से बाहर नहीं लेके जाते। हालेलुया। अगर विश्वासी होते तो उसको गांव से बाहर, अविश्वासी लोग थे इसीलिए बाहर ले गए। विश्वास नहीं करता था वही लोग ना। आप लोग विश्वासी हो कि अविश्वासी? विश्वासी वो है जो बाइबल के वचन के अनुसार विश्वास करता है। ये हमको सीखना है। हालेलुया। चलो ठीक है, हम पहले 22 में जाते हैं, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे। हमने ये तो जान गए कि ये कहाँ की घटना है? बेतसाइदा, एक जगह का नाम है। और वहाँ के लोग कैसे हैं? विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं? अच्छे हैं कि बुरे? कैसे अच्छे हैं? हैं? अंधे को उठा के लेके आए बोल के अच्छे हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम लोग जो करते हैं जो काम है ना, ठीक है, वो मनुष्य के लिए तो अच्छा लगता है, दिखने में मनुष्य के लिए अच्छा लगता है। तो क्या वो जरूरी है कि वो ईश्वर के लिए भी अच्छा है? हाँ? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपना जीवन को कैसे जीते हैं? भावनाओं में जीते हैं। कैसे जीते हैं? आप लोग भावनाओं में जीते हो कि वचन में जीते हो? तो अब भावना में जियो कि वचन में जियो? तो भावना क्या होता है? वचन को लेकर भावनाओं बनाकर जीना चाहिए। वचन को तो हमारा क्या भावना रहता है? वो भावना तो बदलते रहता है। हाँ, सिचुएशन के अनुसार। हाँ, वेरी गुड, वचन हालेलुया। तो बदलेगा ही नहीं। हाँ, वचन कभी नहीं बदलता है, लेकिन भावना जो होता है सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। लेकिन वचन कभी नहीं बदलता है। वचन वैसे ही का वैसे ही रहेगा। हालेलुया। तो हम लोग अगर भावना से जी रहे हैं, तो भावना में जी रहे तो दिख तो अच्छा रहा है सब चीज, है ना, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता, मतलब वचन के विरुद्ध भी हो सकता है ना। और इसीलिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं, है ना, उन्होंने अंधे को लेकर के आया। अच्छा है कि बुरा है? लेकिन क्या सोच के लाए होंगे? हैं? हाँ, क्या क्या बोले सिस्टर? क्या देखिए? आँख से देखने लगेगा। नहीं, हो सकता है कि उनको, उनका भावना जो है वो लोग तो अविश्वासी है। हो सकता है कि लोग बोल रहा होगा कि चलो देखते हैं कहीं इसको ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सही कि नहीं सही है?
तो बेतसाइदा के लोग विश्वासी थे कि अविश्वासी थे? इसका मैं उदाहरण इसको प्रूव करूं, प्रमाण दूं वचन में ही। हाँ, तो सबसे पहले जाइए अभी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 और पद संख्या 22 में जाइएगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 और पद संख्या 21 या 22 में आइएगा। रुकिए, अब 21 में आइए, 21 में, 21 पढ़िए, पढ़िए। एक जन पढ़ेंगे, बाकी दोहराएंगे, है ना? और ध्यान से सुनना तो फायदा है। हालेलुया। पढ़िए, एक जन पढ़िए, बाकी दोहराएंगे। धिक्कार तुझे खोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बोलता है वचन? प्रभु ही बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है? धिक्कार तुझे खोराजीन, और क्या बोलता है? धिक्कार तुझे बेतसाइदा। ये बेतसाइदा के लोग हैं जिन्होंने यीशु के किए गए कार्यों को, चमत्कारों को देखा, लेकिन उन्होंने विश्वास। तुम लोग चमत्कार देखते हो? हालेलुया। आप लोग चमत्कार देखते हो? देखते हो नहीं देखते? और कल देखे कि नहीं देखे? तो तुम लोग का मुंह से तो आवाज ही नहीं आ रहा है, मतलब नहीं देखे। तुम लोग विश्वास किए? देखो, बात नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, बात करोगे, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे गूंगा जी सब बैठे रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। हालेलुया। तो आप लोगों ने चमत्कार देखा, तो चमत्कार देखना तो विश्वास किया कि अविश्वास किया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, है ना? तो क्या बोल रहा है? धिक्कार तुझे बेतसाइदा। ये वही लोग हैं जिनके यहाँ पर यीशु ने कई सारे चमत्कार किए, लेकिन उन्होंने विश्वास किया है? नहीं किया। वे लोग विश्वास नहीं किए, और इसीलिए प्रभु यीशु उन लोगों को क्या बोलता है? धिक्कार। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। विश्वास करने से हमको मिलता है कि विश्वास नहीं करने से मिलता है? विश्वास करने से मिलता है। और विश्वास में हम जब करते हैं तो हमको दिखाई देता है? दिखाई देता है? महसूस होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। लेकिन वचन बोलता है और हम उसमें विश्वास करते हैं, और जब आपका विश्वास सही होता है तो आप उस चमत्कार को, हालेलुया। तो सबसे पहले तुमको क्या करना रहता है? विश्वास, है ना? और ये बेतसाइदा के लोग कैसे हैं? विश्वासी कि अविश्वासी हैं? इन्होंने चमत्कार देखा था, लेकिन वे विश्वास क्या बोलते थे वो लोग यीशु के बारे में? वो तो बाद में होगा, लेकिन वहाँ पे विश्वास नहीं करने का क्या कारण था? ये तो बढ़ाई का बेटा है, ऐसे ना बोलता था? हालेलुया। अरे इसका भाई बहनों तो हम लोग साथ में रहता है? ये तो बढ़ाई का बेटा है, इसको कौन नहीं जानता है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आया समझ में? हाँ, तो बेतसाइदा के लोग थे, अविश्वास करते थे, है ना? और अविश्वास के बीच में कोई चमत्कार कर सकते हो? जहां विश्वास नहीं होगा वहां पर ईश्वर का कार्य होगा? नहीं होगा। अविश्वास के बीच में जाते हो और जब ईश्वर का शब्द को बोलते हो और लोग जब उस शब्द को सुनते हैं, ठीक है, लोग जब उस शब्द को सुनते हैं और अपना मन को बदलते हैं और विश्वास करते हैं तो चमत्कार होता है। लेकिन जिन्होंने
ईश्वर का वचन को सुना, चमत्कार भी देखा, ठीक है, लेकिन उन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया। मतलब उनका हृदय कठोर हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ये बेतसैदा के लोग विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन विश्वास करना नहीं चाहा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम वहीं पे जाते हैं वचन में, ठीक है। कहाँ पे थे? संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 और पद संख्या 22 में, ठीक है। तो क्या बोलता है वचन? बोलता है, फिर से बोलना, वे बेतसैदा पहुंचे। बोलो बोलो बोलो। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग उस अंधे को लेके आए। वो लोग लेके आए तो क्या जरूरी है कि वे लोग विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर में? जरूरी है? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो तो विश्वास करते ही नहीं थे। हमने पढ़ा ना, बताया ना आपको। हो सकता है कि प्रभु यीशु का टेस्ट लेने के चक्कर में रहे होंगे कि चलो देखते हैं ये क्या करता है। और हो सकता है कि वो अंधा नहीं भी हो। इसलिए तो कहा आप पट्टी में बांध कर हम लोग को दिख रहा है कि दिख रहा है। हालेलुया, समझ रहे ना बात को? ठीक है। तो ये जो बेतसैदा के लोग क्या किए? अंधे को यीशु के पास में ले आए। अब यीशु, प्रभु यीशु, उसके ऊपर में हाथ क्यों नहीं रखा? प्रभु यीशु उस अंधे के ऊपर में हाथ क्यों नहीं रखा और प्रार्थना क्यों नहीं किया? क्या बोलते हैं आप लोग? क्यों नहीं रखा उसके ऊपर में हाथ और प्रार्थना क्यों नहीं किया? तो बोल रहे हैं ना, वो लोग तो अच्छे काम के लिए लेके आए थे, तो प्रभु यीशु ने क्यों नहीं रखा और प्रार्थना किया? यदि प्रभु यीशु के सामने चमत्कार भी करते ठीक है, लेकिन क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते वहाँ के लोग? पहली बात तो वो लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं कर रहे थे। हमने आपको बताया ना, बेतसैदा में लोग चमत्कार देखा हुआ था, देखने के बावजूद भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अभी उसको लेके आए हैं, तो क्या वो विश्वास कर रहे हैं? कोई जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो बाहर से तो दिखा रहा है कि हम आप लोग हो बाहर से, ऐसे बाहर से आप लोग ख्रिस्ती मसीही हो कि नहीं हो? और अंदर से कहाँ हो? हालेलुया। अंदर से क्या करते हैं? यीशु का आज्ञा का पालन करते हैं। तो जरूरी है कि हम एक ख्रिस्ती मसीही हैं तो हम विश्वासी हैं? नहीं, उसके लिए तुमको वैसा करना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये जो अंधे को लेकर के आए बेतसैदा वाले लोग, ठीक है, तो प्रभु यीशु ने क्यों नहीं हाथ रख करके प्रार्थना किया और ठीक कर दिया वहीं पे? क्यों? विश्वास नहीं करते हैं इसलिए नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि चंगा कौन करता है? कौन करता है? किसका विश्वास? अपना विश्वास। किसका विश्वास? किसका विश्वास चंगा करेगा? हमारा सर जो उसके पास गया है कि यीशु चंगा करेगा? नहीं, विश्वास। किसका विश्वास है? अंधा का विश्वास कि यीशु का विश्वास? सबसे पहला अंधा का विश्वास। हालेलुया, ठीक है। तो अंधा को लेकर के आया बेतसैदा का निवासी लोग, तो अंधे में विश्वास होगा? नहीं। जरूरी है? नहीं। और बेतसैदा जो लेकर के आए उन लोग में विश्वास है? अब सब वहां पे अविश्वास है, वहां अगर प्रभु यीशु विश्वास का प्रार्थना भी करेगा तो चंगा हो जाएगा क्या? जब वो खुद ही विश्वास नहीं कर रहा है तो चंगा होगा क्या? देखो देखो देखो, जब प्रभु यीशु अपना गांव नगर गया, अपना घर गया था कि नहीं गया था? तो क्या वहां पर वो चमत्कार का काम कर पाया था? क्यों नहीं कर पाया था? जानते थे और विश्वास नहीं करते थे। उसके गांव घर वाले लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ,
तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने उनके सिर पर हाथ नहीं रखा, प्रार्थना नहीं किया। तो चंगा हमको कौन करता है? चंगाई कौन देता है? आपका विश्वास, है ना। जब आपका विश्वास होता है तब परमेश्वर के द्वारा आप उस चंगाई को पाते हो। हालेलुया। अब यहाँ पर अंधा को लेके आया है अविश्वासी, अब अंधा भी होगा अविश्वास, होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पर जहाँ अविश्वास है, जिन्होंने अपने आप को विश्वास में नहीं रखा है, तो क्या वहाँ पर ईश्वर का कार्य होगा? हैं? जहाँ अविश्वास अविश्वासी लोग भरे पड़े हैं, सामने से तो ख्रिस्तीय मसीह दिख रहा है, लेकिन अंदर से खाली अविश्वास का बात बोलता है, तो क्या वहाँ पर ईश्वर का कार्य होगा? हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो भले ही लेकर के आए हैं कि ये प्रार्थना करेगा और ये चंगा हो जाएगा बोल करके, लेकिन जरूरी है कि वो लोग विश्वास करते हैं बाइबल के अनुसार, ईश्वर के अनुसार, जैसा प्रभु यीशु बोलते हैं वैसा विश्वास करता है? जरूरी है? नहीं। और उनका यही अविश्वास के कारण प्रभु यीशु उनको वहां से दूर करते हैं। क्या करते हैं? किन से दूर करते हैं? हालेलुया। अच्छा, अभी उसको दूर कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, अकेले में लेके गांव के, पता ही गांव के लोग सब क्या है? अविश्वासी है। तुम लोग विश्वासी का अविश्वासी हो? विश्वासी हो? हालेलुया। अब तो जान गए हो ना, अब तो विश्वास करोगे। हालेलुया, ठीक है। तो प्रभु यीशु ने उनको क्या किया? बाहर ले गया। कहां से? उस गांव से बाहर। अभी उसके साथ में कौन है? अविश्वासी लोग हैं? नहीं है। वहां पर कौन है? प्रभु यीशु है और वो अंधा है, ठीक है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब आगे क्या बोलता है? वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? किसके ऊपर में? क्या किया पहले? थूक किसमें लगाया? किसके आंख में? कैसे लगाया होगा? थूक लगाकर। हम कहाँ जानने कैसे? हालेलुया, लगाया ना? लगाया कि नहीं लगाया? तो अगर मान लो अगर वो अंधा नहीं रहेगा तो वहां खड़ा रहेगा, क्या करेगा? अरे बाप रे, वो तो थूक रहा है। कहाँ थूक रहा है? कहाँ थूक रहा है? आंख में। अगर अंधा नहीं रहेगा तो भागेगा कि नहीं भागेगा? और अगर अंधा है और वो अगर ठीक होना चाहता है तो वो क्या करेगा? खड़ा रहेगा। प्रभु तुमको जो करना है कर लो, मैं जिंदगी भर के अंधेपन से मुक्ति पाने वाला हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो अंधा व्यक्ति क्या किया? वो खड़ा रहा कि भाग गया? अब प्रभु यीशु बोला थूकने वाला है। सुन रहा था कि नहीं सुन रहा होगा? कौन? बहरा? अंधा सुन रहा था ना। देखो, आदमी बहरा होना तो उसका बाकी सेंस बहुत अच्छा काम करता है। सुनने वाला, वो थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ होगा ना, कुछ ऐसा चीज़, वो तुरंत जान जाएगा, ठीक है। अगर प्रभु यीशु थूकने का तैयारी कर रहा है तो क्या अंधा नहीं समझ गया कि थूकेगा, कुछ करने वाला है, और हाथ पकड़ लिया आंख में? हालेलुया, है कि नहीं? सही है, सही है ना। तो अगर अंधा नहीं रहेगा, एक तो अविश्वासी लोग उठा के लाया है, कौन जानता है कि ये विश्वास करता है कि नहीं करता है? हो सकता है टेस्ट लेने आया होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वो अंधा वहां पर खड़े रहा, ठीक है, अंधा वहां पर खड़े रहा, और प्रभु यीशु उसके आंख में थूक लगाया, ठीक है। क्या लगाया? थूक लगाया, और उसके बाद पूछा, क्या रखा? थूक लगा, उस पर हाथ रखकर थूक लगाया, फिर उस पर हाथ रख करके क्या किया? पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? पूछा ना। हाँ, तो अंधा क्या बोला?
नहीं, वचन क्या बोलता है 24 में? अंधा कुछ 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 नहीं देखने लगा था, लिखा है वचन में, है ना, कि कुछ दिखाई, मतलब थोड़ा थोड़ा विश्वास। अविश्वास में तो आया था जरूर, प्रभु उसको अविश्वास से दूर ले गया, उसके बाद झुका और रखा और पूछा, तो क्या बोलता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब विश्वास आ रहा है। कल बहुत कुछ लोग बोल रहा था कि थोड़ा थोड़ा ठीक हुए हैं, बोल रहा था कुछ एक लोग बोल रहे थे, लेकिन प्रभु ने आपको थोड़ा थोड़ा नहीं किया, प्रभु ने आपको पूरा किया। वो आपका विश्वास है, आप कैसे रिसीव करोगे? अगर आप शरीर से विश्वास करोगे तो आपका विश्वास सही है कि गलत? आपका विश्वास सही हुआ कि गलत? हमको विश्वास किससे करना है? वचन से तो आपको विश्वास करना, लेकिन आप अपने अंदर में किस चीज में विश्वास करोगे? यस, जब कभी भी विश्वास का बात होगा तो वो आपका आत्मा, किससे? आत्मा, हृदय से, आत्मा से, इसी से विश्वास करना है। आंख से विश्वास नहीं करना है, और शरीर में जो दर्द दे रहा है उससे विश्वास नहीं करना है। हमारा शरीर ठीक लग रहा है तो हम चंगा हो गए, नहीं, आपका विश्वास गलत है। समझ में आए? वचन बोलता है कि तुम चंगे हो गए हो, और शरीर में दर्द है, लेकिन वचन बोलता है कि तुम चंगे हो गए हो, तो तुमको यही विश्वास करना है कि मैं चंगा हो गया हूं। तो आप जब चंगे हो गए तो आप क्या बोलोगे? प्रभु को धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूं। अभी आपका विश्वास बाइबल के विश्वास के अनुसार है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रभु यीशु ने उसके ऊपर में थूक लगाया, फिर सिर हाथ रखा, अब एक बार में क्यों वो अंधा देखने नहीं लगा? क्यों देखने नहीं पाया? उसका विश्वास कमजोर था। उसका विश्वास क्या प्रभु यीशु का में सामर्थ कम था क्या? हाँ, क्या प्रभु यीशु में सामर्थ नहीं था क्या अंधे को ठीक करने का? तो क्या कारण से था कि वो एक बार में नहीं देखने पाया? क्या प्रभु यीशु में वो सामर्थ नहीं था जो वो अंधे को एक बार में ठीक कर दे? क्योंकि अंधा के ऊपर विश्वास है। यस, क्योंकि विश्वास किसका है? अंधा का। वो जैसा विश्वास करेगा वो वैसा ही परिणाम पाएगा। तो उसका विश्वास बढ़ रहा है, अभी उसका विश्वास बढ़ रहा है ना। वो बोला कि हाँ अब कुछ कुछ हमको दिखाई दे रहा है, मतलब उसका विश्वास बढ़ रहा है। उसने विश्वास किया, पूरा नहीं किया, लेकिन जितना भी किया, वो जितना किया उतना का उसको परिणाम, रिजल्ट मिला। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु में सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु तुमको चंगा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कोई भी समस्या या प्रॉब्लम है या बीमारी है या रोग है या कमी है या घटी है या तकलीफ है, कुछ भी चीज़ है ना, कुछ भी चीज़ है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि वो यीशु उसको ठीक नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास में बढ़ना है, तब आप प्रभु यीशु मसीह का कार्य को देखो। ठीक है ना। तो अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, ठीक है, और मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ, है ना, ठीक है, तो वही विश्वास आपको मुक्ति देता है। आप ये मत सोचो कि प्रभु यीशु इसको ठीक नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु के लिए कोई असंभव चीज़ नहीं है, कोई भी असंभव चीज़ नहीं है। वो सब कुछ आपके लिए हाँ और आमीन है, सब कुछ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हाँ, फिर आगे क्या बोलता है वचन? अब बोलता है कि अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों के जैसे लगते हैं लेकिन चलते हैं।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो अंधा अब विश्वास करने लगा था, ठीक है। और वो अंधा जो देख रहा था उसको वो बोला। क्या देख रहा था वो? लोगों को देखा हो, लेकिन वो कैसे हैं? पेड़ के जैसे हैं, लेकिन वे चलते हैं। वो देखा, जो देखा, और वो जो देखा उसी को वो बोला, ठीक है। बोला कि नहीं बोला? अगर अंधा एक बार में उस चीज को, किसी चीज को देख रहा है, तो क्या वो जान पाएगा कि वो क्या चीज है बोल करके? जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। लेकिन वो जो कुछ भी देखा उसने उसको बोला, बताया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये उसका विश्वास है, ये उसका विश्वास है। जो उसने देखा उसको उसने बोला, मुख से बोला। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो वो बोलता है। क्या करता है? बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। बिना बोले कोई अपना विश्वास को बता सकता है क्या? बिना बोले आपको मुक्ति मिल सकता है क्या? तो बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। आप लोग बोलते हो, ईश्वर का वचन बोलते हो, शब्द को बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं ना। लेकिन कल एक दो वचन हम लिखवाए थे, आप लोगों में से किसी ने बोला काम करते हुए? आप बोले? बोले थे, बोलते बोलते सो गए। हाँ तो अच्छा है, कोई बात नहीं, बोले तो जरूर ना। और लोग बोले कि नहीं बोले? बोले, बोलते बोलते सब काम किए, बोलते बोलते आप भी सो गए, बोले भी। देखिए, आप जब बोलते हो ईश्वर का वचन को और उस शब्द को सुनते हो तो उससे आपका विश्वास बढ़ता है। और आप बिना विश्वास के प्रभु यीशु से, पिता परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते, बिना विश्वास के। अगर आप विश्वास करते हो तुमको सब कुछ मिलेगा। इसीलिए मैं बोला कि जो तुम बोलते हो वो तुम्हारा विश्वास को बताता है। अगर आप ईश्वर के वचन को बोलते हो, है ना, तो आपका ईश्वरीय विश्वास को वो बताता है। लेकिन अगर आप ईश्वर के वचन नहीं बोल करके संसार का वचन बोलते हो, जो संसार में बातचीत करते हो, उस बात को बोलते हो, तो ये आपका संसार का विश्वास है। और वो विश्वास में आपको ईश्वर से कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस। लेकिन कल एक वचन भी बताया था ना, क्या था वचन? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया, है ना। तो हम लोग भुला भी गए, भुलाए कि नहीं भुलाए? भुला गए ना। क्यों भुलाए? क्योंकि आपने उसको दोबारा रिपीट नहीं किया, दोबारा दोहराव नहीं। मैं क्या बोला था? खाना बनाते हुए बोल सकते हो, सब समय बोल सकते हो। बाथरूम जाते हो नंबर 1 तो भी बोल सकते हो, नंबर 2 तो भी बोल सकते हो, कि चुपचाप करते हो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ऐसा करके आपको अच्छा याद रहेगा। आप खेत में काम करो तो भी वचन बोलो, खाना बना रहे हो तो भी वचन को बोलो। आप जो भी कर रहे हो बोलते रहो और सुनते रहो, बोलते रहो सुनते रहो, और वो तुम्हारे हृदय में छप जाएगा, बायहाट हो जाएगा। और जब वो तुम्हारे हृदय में बायहाट हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना, तो जब तुम कभी कोई सिचुएशन या परिस्थिति में होगे तो वो तुमको याद दिलाएगा, याद आएगा, अरे विश्वास सुनने से आता है, ठीक है ना। और जैसे ही आपको वो विश्वास आएगा, आप उस स्थिति परिस्थिति में जहां आप डर रहे थे, चिंता कर रहे थे, आप उससे मुक्ति पा रहे हो।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आया समझ में कि नहीं आया? आया, आया कि नहीं आया? हालेलुया। तो फिर क्या बोलता आगे वचन 25वां पढ़ेंगे। हाँ हाँ 25। तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ देख सकता था। 26वीं पढ़िए। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा। इस गांव में पैर मत रखना। कौन से गांव में? बेतसाइदा। क्यों बोला उस गांव में पैर मत रखना? विश्वास नहीं करते और अभी चंगा हो गया है। ठीक है, अभी क्या हो गया है? चंगा हो गया है। अभी फिर वो लोग के साथ में जाएगा, फिर वैसे ही अविश्वास का बात को बोलेगा, तो क्या चंगाई रह सकती है? बिगड़ सकती है? फिर अंधा भी हो सकता है। बोल करके उसको अंधा कर सकते हैं फिर से। ये कैसे देख रहा है? ये तो जन्म से अंधा था, ये कैसे देख रहा है? वो अंधा सोचेगा कि अरे हम भी कैसे देख रहे हैं, और उनकी बातों में वो विश्वास करने हाँ परेशान। और सही में देख रहे कि नहीं देख रहा, टेस्ट करने लग जाएगा, है ना। कुछ दिखाई नहीं दिया तो बोले तुम अंधे हो अभी भी। तो अब क्या हो जाएगा? वो अंधा होगा कि ठीक रहेगा? अंधा हो जाएगा, क्योंकि जो वो सुनेगा और जिस चीज पर वो विश्वास करेगा वही उसके साथ होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु बोलता है कि दोबारा उस गांव में पैर मत रखना। कौन लोग का गांव में पैर मत रखना? क्योंकि वहां पर अविश्वास लोग उन्हें फिर से जो विश्वास से वो चंगाई को पाया है खो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, है ना। तो प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दिया। कैसे चंगाई दिया? हाँ, कैसे दिया? थूक लगाया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से। पिता परमेश्वर ने हमको क्या चीज से बनाया? वचन में जाओ पहले, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। उत्पत्ति अध्याय 1 और पद संख्या 7 को पढ़िए 2 पद संख्या 7 पढ़िए। उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 7, एक लाइन को खाली पढ़िएगा। प्रभु ने बोलिए प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा। हाँ, कैसे गढ़ा? किसको गढ़ा? मनुष्य को। हम लोग क्या चीज से बने हुए हैं? हम लोग किस चीज से बने हुए हैं? मिट्टी से बने हैं ना। तो ये शरीर काम करेगा? ये मिट्टी का शरीर काम करेगा? कब काम करेगा? हाँ, जमीन पानी सब चीज शरीर में रहेगा तो काम करेगा। नहीं तो यही तो मिट्टी है। आपका ब्लड भी मिट्टी है, आप मिट्टी के हो। हाँ, हालेलुया। और कहाँ मिलोगे? खोज पाओगे अपना शरीर को? आप मिट्टी के हो। मत देखो ब्लड और ये वो सब मिट्टी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, तो क्या बोलता है? प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा। क्या चीज से गढ़ा?
तो ये मिट्टी का जो शरीर है कुछ काम करेगा? नहीं, क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि बेजान है। हाँ मिट्टी बेजान है। हाँ, अभी मिट्टी बेजान है। आगे पढ़िए, ठीक बोला। हाँ, तो मिट्टी का पुतला तुम नहीं बनाते हो? बनाता देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, याद आ गया सर। हालेलुया। याद आया कि नहीं आया? देखते हो ना मिट्टी का पुतला, ठीक है? तो कुछ करता है? नहीं करता है। आगे पढ़िए उसी में, उसके नथनों और उसके नथनों बोलो बोलो। और उसके नथनों प्राणवायु फूंक दी। क्या बोलता है? और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। अब मिट्टी का शरीर काम करेगा? अब मिट्टी का शरीर काम करेगा? हाँ या ना? प्राणवायु को नहीं हुआ काम करेगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं। अब मिट्टी का शरीर काम करेगा? करेगा। अरे उसने अभी अपना जीवन दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? जीवन दिया है। प्राण वायु फूंक दिया। उसके फूंक कहां से आया? हालेलुया। कहां से आया? आया ना? वो आपको मिला, वो आपको मिला। अब उसी मुंह से वो थूक को लगाया। किसके में? हाँ, किसके में? अंधे के आंख में। अब तुम बताओ, आप लोग बताइए कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने अपने मुख से हम मनुष्य, मिट्टी के बने हुए मनुष्य में फूंका, तो क्या आया? हमारा शरीर में जीवन आया। ये शरीर अभी काम कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? प्रभु यीशु ने प्राण वायु हमारे अंदर में फूंक दिया। जिस दिन ये प्राण वायु निकल गया, अब हालेलुया, समझो बात को। तो प्रभु यीशु ने उस अंधे के आंख में क्या लगाया? थूक लगाया। वो थूक किसका है? परमेश्वर। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है, ठीक है? अब उसने उसके आंख में वो थूक लगाया। अब वो आंख में जीवन रहेगा कि मृत्यु रहेगी? यस। तो अब वो आंख से देखेगा कि नहीं देखेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने हमको मिट्टी में के ये में बनाया और उसने अपना प्राण वायु हमारे हमारे नथनों के द्वारा प्राण वायु को दिया, तभी आप इस जीवन को जी रहे हैं। तो ठीक वैसे ही प्रभु यीशु ने उस अंधे के आंख में, ठीक है, जो थूक लगाया वो जीवन देने वाला है। क्या देने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। जो मर गया है ना, वो फिर से जी उठने वाला है। मतलब वो अंधा का आंख जो दिखने के, जो नहीं देख रहा था, जन्म से बोलता है ना, कब से बोलता है? हालेलुया। वो अंधे का आंख जो मरा हुआ था, उस थूक से, किसके थूक से? ईश्वर, है ना, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ईश्वर के थूक से वो आंख क्या हो गया? फिर से देखने लगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दे प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ठीक है, तो ये जो प्रभु यीशु ने उस अंधे का आंख में किया और वो अंधा देखने लगा, वो अंधा कैसे चंगाई को पाया? अपने विश्वास। विश्वास किया। विश्वास करने के साथ वो सहमत हुआ। किससे? किससे सहमत हुआ? यीशु से। यीशु से। यस, प्रभु यीशु से सहमत हुआ। कैसे सहमत हुआ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसे सहमत हुआ? जब प्रभु यीशु थूकने का तैयारी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है कि मेरे को ठीक कर। प्रभु तेरे को जो करना है कर लो, ठीक है, तुम थूको कुछ हो करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब मैं अपने आप को आपको ऊपर में समर्पित करता हूँ। वो क्या हुआ? वो ईश्वर पर अधीन हुआ। आप लोग ईश्वर के अधीन होते हो? ईश्वर को समर्पित करते हो हैं कि चिंता करते हो? और चिंता प्रभु दिया है क्या? कौन दिया चिंता? कौन देता है चिंता? सोच, तुम्हारे सोच में आता है चिंता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। समझ रहे बात को? तो वो अंधा अपने आप को अधीन किया। किसके अधीन किया? प्रभु यीशु के अधीन किया। स्वयं को प्रभु यीशु के अधीन दे दिया। अब तुम लोग को शरीर में दर्द होता है तो तुम लोग किसके अधीन होते हो? हाँ, डॉक्टर के अधीन होते हो या दूसरे को बोलते हो कि प्रार्थना कर दो ठीक हो जाएगा? ऐसा भी है? तो तुम किसके ऊपर अधीन हो रहे हो? और तुम्हारा विश्वास कहाँ जा रहा है? यीशु पे विश्वास जा रहा है कि किसी दूसरे पर विश्वास कर रहे हो? अब तुम बोलोगे कि हमको चंगाई मिले तो मिलेगा क्या? मैं चंगा करना है क्या? मैं चंगा कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, लेकिन आपका विश्वास नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब आप ही विश्वास नहीं करोगे, खुद आप समर्पित नहीं होगे प्रभु में, तो कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। आप स्वयं उसके लिए जिम्मेवार हो। आप खुद नहीं करना चाहते हो तो उसमें प्रभु क्या कर सकता है? धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो वो अंधा व्यक्ति क्या हुआ? परमेश्वर के अधीन हुआ। ठीक है, वो कैसे अधीन हुआ? भाई देखो, वो कुछ भी करने जा रहा है, प्रभु यीशु थूकने जा रहा है, थूक लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सोच लिया कि प्रभु आपको जो कुछ भी करना है हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ चंगा होना है और हम अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु आपको जो करना है आप करो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो गया। तो वो अंधा प्रभु यीशु के साथ में सहमत हुआ। आप लोग सहमत होते हो? एक दूसरे के साथ सहमत होते कि नहीं होते हैं? कैसा सहमत होते हैं? जैसे मान लो, उदाहरण के लिए मान लो, मान लो ठीक है कि आप लोगों को मान लो कि चंगा होना है, ठीक है, और कल आया मेरे पास में, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि प्रभु यीशु आपको चंगा कर देगा कि कर दिया है? ठीक है, अगर आप बोलते हो कि चंगा कर दिया है तो आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो। परमेश्वर का वचन यही बोलता है ना, हालेलुया, ठीक है। लेकिन अगर आपके शरीर में दर्द है, उसके बाद आप क्या बोलोगे कि प्रभु यीशु हमको चंगा कर देगा कि कर दिया? तो भी आप क्या बोलते हो कि प्रभु यीशु ने मुझको चंगा कर दिया है, तो भी आप प्रभु के साथ में सहमत हो। सहमत होने का मतलब क्या है? सहमत होने का मतलब क्या है? सहमति होने का मतलब क्या है? जुड़ना। मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वो तुम भी मान रहे हो, हम जो बोल रहे हैं वैसा तुम कर रहे हो। हालेलुया। हम जो आगे दे रहे हैं उसके अनुसार तुम कर रहे हो, तो वो क्या हुआ? सहमत होना। ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखो देखो देखो, प्रभु का वचन बोलता है कि तुम चंगे हो गए, तो हमको विश्वास करना है और हमको भी यही बोलना है कि मैं चंगा हो गया हूँ। ठीक है, परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है वही जब आप बोलते हो तब आप ईश्वर से सहमत हो। नहीं, अगर परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसके अनुसार आप नहीं बोलते हो तो आप सहमत नहीं हो। ठीक है समझ? तो हमको सहमत किससे होना है? हाँ, ईश्वर के शब्द से। वो जो बोलता है उसी के अनुसार। अगर कोई और आकर के बोल देगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है और बाइबल में के अनुसार नहीं है, तो तुम उससे सहमत होगे? अगर उससे सहमत हो गए
तो आप ईश्वर के विरुद्ध हो गए। परमेश्वर का वचन जो बोलता है आप उसी के अनुसार जब आप चलते हो, एक्शन करते हो, काम करते हो, तो आप ईश्वर के साथ में सहमत हो। हालेलुया। तो आपको उसी के साथ में सहमत होना, ईश्वर के साथ में कि किसी और के साथ में? कोई मनुष्य के साथ में? प्रभु यीशु के साथ सहमत होना है। जो प्रभु यीशु ने बोला वैसे हमको करना है कि कुछ और करना है? नहीं, जो प्रभु यीशु ने बोला है हमको वही करना है, तब आप ईश्वर से सहमत होते हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर ने, है ना, अच्छा इसी में जाइएगा 1:26 में जाइएगा, उत्पत्ति का ही 1:26 में। अच्छा रुको एक मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर से एक बार वहाँ पे जाते हैं हम लोग, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22। ठीक है, आखिरी लाइन में क्या बोलता है? अध्याय 8 पद संख्या 26 में आ जाइए। इस गांव में पैर मत रखना। इस गांव में पैर मत रखना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी आप लोग विश्वास को जाने हैं, सही है। अब जो विश्वास नहीं करता उसके साथ में रह पाओगे? अच्छा, विश्वासी है कौन? विश्वासी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास करता है उसके शब्द के अनुसार। नहीं तो ऐसे विश्वास तो सब कोई करता है कि नहीं? हम बोलेंगे तुम लोग विश्वास करते हो, तुम लोग बोलोगे हाँ विश्वास करते हैं, लेकिन काम वैसा करते हो? हाँ, मतलब बाइबल के वचन के अनुसार जो जीवन को जीता है वही विश्वासी है। कौन है विश्वासी? जो जीवन को जीता है वही विश्वासी है, और कोई दूसरा विश्वासी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो मतलब ईश्वर के साथ सहमत होना मतलब आपका विश्वास एकदम सही है। अगर ईश्वर के वचन के अनुसार आपका सहमति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपका ईश्वर के साथ में सहमति नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यहाँ पे कुछ पूछना है सवाल जो नहीं समझ में आया? किसी को कुछ सवाल पूछना है जो नहीं समझ में आया हो? सबको समझ में आ गया? आ गया? सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़िएगा, उसी में आगे बढ़िएगा। अगला वचन को पढ़िए। 27। हाँ, ईसा अपने शिष्यों के बोलो। साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं इलियास, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवादेशु धन्यवादेशु। तो प्रभु यीशु अभी कौन से गांव पहुंचे? केसरिया। केसरिया। और वहां पर पहुंच कर क्या बोले, पूछे? शिष्यों से पूछे कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो सब लोग क्या क्या बोले? लोग कहते हैं क्या बोले? यूहन्ना बपतिस्मा, एलियस, नबियों में से कोई। हाँ, और हाँ, फिर उसके बाद क्या बोला प्रभु यीशु ने? शिष्यों से पूछता है हाँ, कि तो क्या बोला वो? आप मसीह हैं। आप मसीह हैं। और फिर बोलते हैं कि शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि तुम किसी को मत बताना। तुम किसी को मत बताना। ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसी को हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में, है ना, संत मत्ती का सुसमाचार में। 1 मिनट, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये देख 16 का 13 को पढ़िए। 16 का 13 से लेकर के चलिए मैं पढ़ूं। वही है, वही चीज़ है। इसको हम संत मत्ती का सुसमाचार में देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग रिपीट कीजिएगा। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। किसके ऊपर में प्रकट किया है? क्या प्रकट किया है उसके ऊपर में? वो क्या बोला? आप मसीह हैं। तो इसको कौन प्रकट किया उसके ऊपर में? तो कोई ऐसे ही बोल सकता है क्या? है? कोई ऐसे ही बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। तो उसके ऊपर में कौन प्रकट किया? पिता परमेश्वर ने। किसके ऊपर में प्रकट किया? पेतरुस, सिमोन पेतरुस के ऊपर में ये प्रकट किया। और वो सिमोन पतरस जो है वो बोला, क्या बोला? कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो क्या लगता है कि सिमोन ऐसे ही बोल दिया कि अचानक से आ गया? अच्छा, मैं आप एक से बात बोलता हूँ। कभी कभी आप लोग के मुख से अचानक ऐसा बात निकल जाता है जिससे आपको लगता भी नहीं, करे मैं क्या बोल दिया। कभी नहीं हुआ ऐसा? कभी हुआ है कि अरे हमको ये बोलना नहीं था और मैं मेरा मुख से ऐसा हुआ है? ठीक यही चीज हुआ था। परमेश्वर ने उस पर यह प्रकट किया, और जब वो बोला तो वो सोचा भी नहीं था कि मैंने क्या बोल दिया बोल करके। और जब वो बोला तो प्रभु यीशु उस पर प्रसन्न हुए। ठीक है, और बोला पेतरुस को, क्या बोला? आगे पढ़ो, क्या बोलता है? 18वां वचन, नहीं, हाँ 18वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, बोलो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक
इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। किसको इनाम मिल रहा है? अच्छा है, अच्छा है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु यीशु से प्रसन्न हुए, है ना? तो अभी वो जो कुछ भी बोला पेतरुस, वो ईश्वर के वचन के अनुसार बोला कि विरुद्ध बोला? हालेलुया। और ये प्रकट कौन किया है? स्वयं परमेश्वर ने। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, स्वयं परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है और वो परमेश्वर के शब्द को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? आप जब अभिषेकित होते हैं, है ना, तो आप ऐसे ही साधारण नहीं हैं। आप जब परमेश्वर का वचन को बोलते हो तो आप ऐसे ही साधारण नहीं हो। ये परमेश्वर का शब्द जीवित सामर्थी शब्द है। जब आप उसको बोलते हो तो आप अभिषेक से भरते हो। ये अभिषेक कहां से आया? वो जो शब्द आप बोलते हो ना, वही आपको अभिषेक से भरता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब आप ईश्वर का शब्द को बोलते हो दिन रात, ठीक है, तो आप बेकार ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे हो। आप ईश्वर के अभिषेक से भर रहे हो। क्या चीज से भर रहे हो? ईश्वर के अभिषेक से। आप जितना ईश्वर का शब्द को बोलोगे उतना आप ईश्वर का सामर्थ्य से भर रहे हो। लेकिन आप अगर ईश्वर के शब्द को ना बोल के कुछ दूसरा शब्द को बोले, जो दूसरा कोई बोलता है सुनते हो, उसी को बोलते हो, अब क्या होगा? आप अभिषेक से भरोगे कि बुराई से भरोगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप समझ रहे हो ना बात को, मैं जो बता रहा हूं? तो आपको अगर अभिषेक से भरना है, ईश्वर के अभिषेक से भरना, उसके पावर, उसके सामर्थ्य से भरना है, तो आपको उसके शब्द को अपना मुख से बोलना पड़ेगा। और वही शब्द आपके अंदर जा करके आपको अभिषेक से भरता है। पतरस ने जब कहा, कैसे कहा कि आप मसीह हैं, है ना, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, क्या किसी ने ऐसा बोला? क्या किसी ने कुछ ऐसा बोला? नहीं। लेकिन पेतरुस ने इस बात को कहा, लेकिन वो कहा तो वो पिता के सहायता से बोला। और जब उसके ऊपर में पिता का अभिषेक आया तभी वो इस बात को बोल पाया। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है कि करेगा? अभी आप लोग अभिषेकित होने आए हो कि ऑलरेडी आप अभिषेकित हो? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आपको अभिषेकित किया है, ठीक है, आप अभिषेक हो। जब जब आप उसके वचन को बोलते हो आप उसके सामर्थ्य से भरते हो। समझ रहे बात? हालेलुया, हालेलुया। सच सच बताइएगा, क्या वाकई में आप लोग प्रभु का वचन को बार बार बोलते हो कि खाली एक टाइम बोलते हो, एक दो बार, फिर बाकी समय बहुत कम बोलते हैं? बाकी समय हम लोग भूल जाते हैं, है कि नहीं? और बाकी समय हम बाकी सब चीज़ करते हैं, लेकिन यही काम हम नहीं करते। लेकिन अब हमको क्या बदलाव लाना है, चेंज क्या लाना है कि प्रभु का शब्द को हमको, कोई भी एक शब्द उसका वचन को आपने ले लिया और आप उसको बार बार बोलते हो तो आप ईश्वर के अभिषेक से भरते हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो पेतरुस जो बोला वो ईश्वर के अभिषेक से भर करके बोला। कोई निरे मनुष्य उसको नहीं बताया
कि ये कौन है, मसीह है बोल के। कोई मांस रक्त वाला आदमी उसको नहीं बताया, समझाया। वो कैसे बोला, ईश्वर के अभिषेक से बोला। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो आप जब बोलते हो ना परमेश्वर का शब्द को, तो वो आप ईश्वर के अभिषेक से बोलते हो, ऐसे ही नहीं बोलते हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये देव बोलता है ना, इसके बाद बोलो बोलो, इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। अभी चेतावनी दे दिया किसने, प्रभु यीशु ने। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, अब 21वां वचन को पढ़िए। उस समय से बोलो, ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु यीशु जानते थे, हाँ, जानते थे। वही बता रहा है अपना शिष्य लोगों को। क्या बता रहा है कि मुझे यरूशलेम, हाँ, यरूशलेम मुझे जाना होगा। और यरूशलेम में कहाँ होगा उसके साथ में, कौन कौन, नेता हो गया, महायाजक हो गया, शासक हो गया, वो लोग क्या करेंगे, बस ऐसे ही मार डालेंगे। नहीं, बहुत सताएंगे। क्या होगा, वचन बता रहा है कि बहुत सताओ। प्रभु यीशु को ऐसे ही मार दिया था क्या, कैसा सताया था, क्या क्या किया गया था, कोड़ों से मारे, लात जूता मारे, थूके उनके ऊपर, बाल को खींचे, दाढ़ी भी खींचे, कांटा का मुकुट पहनाए और कपड़ा पहने थे उसको नंगा किए और बहुत प्रकार से उसको सताया गया था, थूके गए, है ना। हालेलुया। अब एक बात बताओ, आपको पता रहेगा कि मेरे को पाली जाने से वहाँ मुझे मारेंगे वहाँ के लोग, तो आप जाओगे, आए? क्यों नहीं जाओगे? पहले से पता है कि हालेलुया, हालेलुया। तो आप जाओगे, नहीं जाओगे। आपको अगर पहले से पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे को वहाँ पीटेंगे, तो कोई जाएगा? तो प्रभु यीशु ये बता रहा है कि मैं वहाँ, मेरा जाना होगा और वहाँ पर लोग मेरे को पकड़ेंगे, उसके बाद मारेंगे, कूटेंगे, सताएंगे और उसके बाद क्रूस पर ठोक देंगे, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु जानते थे, जानते थे। आप लोग जानते हुए जाओगे? नहीं जाओगे, है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे क्या बोलता है 22वां वचन, बोलिए। इस पर ईसा ने, नहीं, उसके आगे, सिस्टर आगे बढ़ गए आप, उसके पहले। हाँ, धीरे धीरे ब्रदर, रुकिए, एक पढ़ने दीजिए। हाँ, पेट्रुस ईसा को हाँ, अलग ले गया और उसे यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस
पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा हट जाओ शैतान तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो हालेलुया हालेलुया। तो इससे पहले पेतरुस को क्या मिल रहा था? प्रोत्साहन उसको बड़ा और अभी हजारों शैतान हालेलुया, अभी क्या मिल रहा है? क्या बोलो? हालेलुया। तो अभी उसको क्या मिल रहा है? डांट पड़ रहा है। उससे पहले क्या मिल रहा था? शाबाशी मिल रहा था, प्यार मिल रहा था। मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहे बात को? तो कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर आप ईश्वर के वचन के विरुद्ध बोलते हो तो तुम दूर हट जा शैतान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहे बात को? तो कोई भी आदमी हो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी पोजीशन में हो, कोई भी उपाधि क्यों ना पाया हो, अगर वो ईश्वर के वचन के विरुद्ध बोलता है तो वो ईश्वर के वचन के ईश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। अब एक बात बताओ, क्या पेतरुस जो है वो प्रभु यीशु के पक्ष में बोल रहा था कि उसके विपक्ष में बोल रहा था? तो फिर क्यों प्रभु उसको डांटा? क्योंकि प्रभु तो पहले से अच्छा चलो बेटा, अभी बताओ, अभी अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। पेतरुस भावनाओं में चल रहा था कि वचन में चल रहा भावनाओं में था? समझ में आया? भावना मतलब समझ में आ गया? जी। क्लियर है ना? भावना मतलब कि तुम्हारा परिस्थिति अगर बुरा है ना, तो तुम उस परिस्थिति से भागते हो, बचते हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यानी तुम्हारा परिस्थिति बुरा होने वाला है तो तुम उस परिस्थिति से बचते हो, बचने के लिए भागते हो। तो ये क्या हुआ कि तुम अपने भावनाओं से जीवन को जीते हो। लेकिन हमको भावनाओं से जीना है कि ईश्वर के वचन से जीना है? और ईश्वर का इच्छा क्या था? यस, प्रभु यीशु को मरना है। किसके लिए? हाँ, हम सब मनुष्य जाति के लिए। किसके लिए मरना है? ये किसकी इच्छा है? तो किसकी इच्छा पूरा करेगा? पिता की इच्छा करेगा कि पेतरुस की इच्छा पूरा करेगा? पिता की इच्छा। तो पेतरुस तो अच्छा है ना भाई, वो तो बचाने जा रहा है। गलत कर रहा है क्या? है बचाने जा रहा है तो अच्छा कर रहा है ना? है तो फिर प्रभु यीशु उसको क्यों बोलता दूर हट जा शैतान? क्योंकि वो ईश्वर के वचन के, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध कर रहा है। हालेलुया, ठीक है? समझ में आया? तो हमको ईश्वर के इच्छा का पालन करना है। और कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना बड़ा ही उपाधि में क्यों ना रहता हो, लेकिन अगर वो ईश्वर के वचन के विरुद्ध बोलता है ना, तो वो ईश्वर के विरुद्ध है। ठीक है? और जो ईश्वर के विरुद्ध है, क्या वो आपके साथ में हो सकता है? हाँ या ना? जो ईश्वर के विरुद्ध में है, क्या वो आपके साथ में होगा? अगर आप ईश्वर के साथ में हो तो क्या वो आपके साथ होगा? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु उसको डांटते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है पेतरुस ने ऐसा बोला, क्या बोला? कि ऐसा घटना तेरे में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हो सकता है कि वो भावनाओं में बह गया, तो बोला ही बोला, भावनाओं में बोला, तो इसमें गलती है उसका क्या है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं एक बात बताऊं ब्रदर, आप कुछ भी कर लो, है ना, लेकिन अगर हमारा सोच
और हमारा बात और हमारा काम अगर ईश्वर के विरुद्ध है तो वो विरुद्ध है, उसमें तनिक भी आप उसको क्या बोलते हैं तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। अगर वो बोलता है कि ये नहीं करना है तो इसको नहीं करना है। अगर ईश्वर बोलता है कि ये नहीं करना तो नहीं करना है, और प्रभु ईश्वर बोलता है कि ये करो तो करना है तो करना है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पेतरुस यहाँ पर रोक रहा था किसको? यीशु को। दिख क्या रहा था कि पेतरुस सही है कि नहीं? हम लोग सोच भी रहे थे ना, कह रहे वो तो सही है, वो तो प्रभु को रोक रहा था, वो माना क्यों नहीं? लेकिन वो मानेगा क्यों? क्योंकि वो ईश्वर अपने पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। आप लोग किसके लिए आए? अपना इच्छा पूरा करने आए हो कि पिता का? सोच लो, अगर पिता का इच्छा पूरा करने आए हो तो तुम्हारा इच्छा पूरा नहीं होगा, और जब तुम्हारा इच्छा पूरा नहीं होगा तभी तुम ईश्वर का इच्छा को पूरा कर पाओ। तो तुम्हारा जो इच्छा है उसको मरना है इच्छा आपके लिए, आप लोगों के लिए। मेरा भी इच्छा है मेरा भी इच्छा है, नहीं है इच्छा मेरा भी, घर में रह सकते थे कि नहीं सकते थे? मेरा भी इच्छा है तो काहे का हमको इधर हम आए? क्योंकि मुझको यही करने में अच्छा लगता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही करने में हमको अच्छा लगता है, और हमको प्रभु यही सिखाता है, यही बता रहा है, और ये करने में हमको बहुत आनंद भी आ रहा है। आप लोग किए हो? नहीं किए हो, लेकिन करोगे? यस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तो पेतरुस उसको रोक रहा था, है ना? नहीं 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 नहीं, तो प्रभु के लिए वो क्या हो गया? यीशु के लिए क्या हो गया? वो गलत हो गया, शैतान हो गया। दूर हट जा शैतान, ठीक है। और दूसरी तरफ यूदस क्या कर रहा था? पकड़वाया। तो क्या बोलता है यूदस को? नहीं नहीं, उसके लिए क्या शब्द बोला यूदस के लिए? ना 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 ना, इसको पेतरुस को बोला शैतान, उसको क्या बोला? मित्र बोला। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बोला? मित्र बोला। पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? हाँ अरे मित्र, हाँ देखो, उसको बोला मित्र, और ये इसको क्या बोला? तो जो तुमको तकलीफ देता है उसको तुमको क्या बोलना है? हालेलुया, क्या बोलना है तुमको? जो तुमको प्रॉब्लम देता है, जो तुमको समस्या करता है, उसको क्या बोलना है? तुम अगर बोलने सीख गए ना तो तुम वाकई में प्रभु का इच्छा को पूरा कर रहे हो। पूछो पूछो कैसे? कैसे? प्रभु ने क्या आज्ञा दिया है? प्रभु यीशु ने क्या आज्ञा दिया है? नहीं पता है? एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। नहीं, वो नहीं बोला, वो नहीं बोला, आप बोलो। एक दूसरे को प्यार करो एक दूसरे से, यस, एक दूसरे से तुम प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। और अगर एक दूसरे से प्रेम करो बोला है, अगर वो शत्रु रहेगा तो हाँ वो तो तरीका हो, लेकिन बात ये हम बोला, अभी बोला एक दूसरे से तुम प्रेम करो बोला, तो अगर दूसरा वाला अगर आपका शत्रु है तो आप प्रेम करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। क्या आज्ञा दिया है? आज्ञा क्या दिया है? अपने शत्रुओं से भी तुम प्रेम की लड़ाई झगड़ा करो बोला है। अरे भैया वचन में दिखा दे। चलो मत्ती का सुसमाचार जाओ, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 44 पढ़ो 44।
44, अध्याय 5 पद संख्या 44 पढ़ो। बोलो बोलो बोलो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए क्या आज्ञा दिया है प्रभु यीशु ने आपको? अपने शत्रुओं से, है ना? किससे प्रेम करो बोला? कि खाली पड़ोसी से प्रेम करने बोला है? एक दूसरे से प्रेम करने बोला है। देखो मेरा बात को समझो, यहाँ जब प्रभु बोलता है ना एक दूसरे से प्रेम करो या अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो यहाँ पर शत्रु भी है। क्या आपका पड़ोसी आपका शत्रु हो सकता है? यस, हो सकता है कि नहीं? कोई दूसरा आपका शत्रु हो सकता है? यस, हो सकता है ना? तो तुमको उन सब से प्रेम करना है। आपको क्या आज्ञा मिला है? प्रेम करने का। क्या चीज का आज्ञा मिला है? प्रेम। तो क्या आप प्रेम करते हो? अभी बोलेगा कि ऐसा प्रेम कैसे करेगा? कर सकता है कोई? हाँ, कर सकते हो? हाँ या ना बोलो। कर सकते हैं। तो आप लोग करते हो? ऐसा प्रेम करने के लिए कैसे करोगे आप? जरा बताइए तो, कैसे करोगे ऐसा प्रेम? अगर मान लो आपका शत्रु है ना, और आपको खूब गाली दे दिया, आप क्या करोगे? और पीठ पीछे गाली देंगे? नहीं होता है कि नहीं होता ही बताओ। चलो ठीक है, तुम बोल दिया यहाँ पे बोल दिया कि हाँ उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन सही में क्या आप उसके लिए प्रार्थना करोगे? चलो प्रार्थना कर भी दिया, लेकिन पीठ पीछे चलेगा? मन में चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? बताओ ना, हाँ या ना? चलेगा ना? मैंने आपको प्रेम से भरने का तरीका कल रात में बताया था ना? तो वो जब तक तुम नहीं बोलोगे बार बार बोल के नहीं सुनोगे, तुम खुद ही प्रेम से नहीं भरोगे। तुमको प्रेम देने के लिए तुमको खुद को प्रेम से भरना पड़ेगा। पहले तुम खुद प्रेम से भरो, दूसरा को प्रेम मत बताओ। पहले तुम खुद प्रेम से भर जाओ, उसके बाद तुम सामने वाला को प्रेम करोगे, तब तुम शत्रु से प्रेम करने लगोगे। हालेलुया। तो वो प्रेम से भरने का तरीका मैंने बताया। आप लोगों ने कोशिश किया रात भर में? नहीं किया। सही बोलो, है कि नहीं? सही है ना? नहीं किया ना? कोई नहीं किया। हालेलुया। अब बोलेगा कि अब इतना समय कहाँ से निकाल पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन क्या आपके पास समय नहीं है? वाकई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप जितना समय प्रभु के साथ बिताओगे उतना आप ईश्वर का अभिषेक से भरे रहोगे, और जितना समय आप प्रभु से दूर रहोगे, महुआ बिछते रहोगे, तो फिर महुआ बन जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लेकिन तुम चाहो तो उसको बिछते हुए भी ईश्वर का शब्द को बोल सकते हो। अब कोई गया होगा, लेकिन वो लोग अपना गपशप कर रहा है, ईश्वर का शब्द नहीं बोल रहा है, तो वो शब्द अंदर भरेगा? मैंने क्या बताया था? मैंने तो बोला था कि तुम उसको लिख लो कहीं पर, नहीं लिखे तो याद कर लो और उसको बोलते रहो और अपना काम भी करते रहो। जितना आप बोलोगे उतना आप ईश्वर का अभिषेक से भरोगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, है ना? तो प्रभु का आज्ञा क्या है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। ठीक है? क्या करने बोल रहा है? शत्रुओं से प्रेम करो। कैसे प्रेम करोगे? तुम प्रेम कर पाओगे? प्रेम तुम तभी कर पाओगे जब तुम प्रेम से भरेंगे। और प्रेम से भरने का मैंने बताया तरीका, कल बताया कि नहीं बताया? क्या बोल रहे थे? प्रेम सहनशील और क्या है? तो आप कौन हो? सहनशील हो और दयालु।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आप शत्रुओं से प्रेम कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन पहले प्रेम से आपको भरना होगा, तभी कर पाओगे। अगर तुम बोलो कि मैं करूंगा बोल करके निकलोगे ना, तो तुम फेल हो जाओगे। वो इतना गाली देगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम वहीं पे टूट जाओगे, फिर तुम भी गाली देना शुरू करोगे। ठीक है, लेकिन जब अगर तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम में हो जाता है सहनशीलता, तुम में हो जाता है दयालुता, तुम में अब कोई ईर्ष्या नहीं होता है। इसीलिए बोला कि तुमको पहले प्रेम से भरना पड़ेगा। अगर तुम बोलो कि नहीं मैं प्रेम कर, प्रभु ने बोला मैं प्रेम करना शुरू करूँगा, तो नहीं होगा। पहले आपको प्रेम से भरना होगा, तब आप वैसा वाला प्रेम करने पाएंगे। कौन सा वाला प्रेम करना पाएंगे? शत्रुओं से प्रेम करना। ये कौन सिखाता है ऐसा प्रेम करना? परमेश्वर। क्या बोल रहे थे ब्रदर भाई, आप क्या बोल रहे थे? जो देखो सिखा रहा है, जो एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना है। क्या करना है? सामने करना है। कौन बोल रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है? बताओ बताओ, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु बोल रहा है कि कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं? सामने वाला एक माला है तो दो माला। सही है कि नहीं? सही, सही है ना? तो आप यीशु का आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो क्या आप विश्वासी हो? आपको बोलेगा कि ऐसे कैसे कर सकता है भाई, है? एक गाल में मारो तो दूसरा गाल दे दो। ऐसा तभी करता है जब कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु में, है ना? प्रभु यीशु में विश्वास करता है। हालेलुया। और जब एक गाल में पड़ता है तो वो दूसरा गाल भी फेर देता है। लग रहा होगा बहुत भारी है तो है, टॉपिक को चेंज किया जाए क्या? टॉपिक को बदला जाए, है? हालेलुया। अच्छा, क्यों बोलता है प्रभु यीशु कि तुमको एक गाल में पड़े तो दूसरा गाल दे दो बोल के? कभी करके तो नहीं देखे हो ना, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है प्रभु यीशु कि तुमको एक गाल में पड़ा तो दूसरा गाल भी दे दो? कोई फायदा दिख रहा है क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्यों बोल रहा है? तुम डरपोक हो इसीलिए हैं? सहनशील और दयालु हो इसलिए। अगर हम दूसरा गाल दे देंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? सामने वाला क्या, जो तुमको एक थप्पड़ मारा एक गाल में, और जब तुम दूसरा गाल दे दोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? हाँ, कमजोर व्यक्ति बोले डरपोक कहीं का, हैं? डरपोक कहीं का, दूसरा गाल दे दिया, दमे नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, है ना? लेकिन जो गाल दे दिया वो तो ये सोच रहा है ना कि ये तो डरपोक है, कमजोर है ना? इसीलिए वो दूसरा गाल दे दिया। वो सामने वाला सोच रहा है, और ये क्या सोच रहा है? ये भी सोच रहा है, इसको नहीं पता है। ठीक है, बात को समझिएगा। आप प्रभु यीशु के शिष्य हैं। कौन है? प्रभु यीशु के शिष्य। तो आप उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप हाथ छोड़ देते हैं
है ना। आप पहले गाल के बदले में छोड़ करके आप अगर उसके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले ये बात बताइए कि क्या आप वाकई में ईश्वर का आज्ञा का पालन किए या आप यीशु से प्रेम करते हैं? यीशु का आज्ञा का पालन नहीं हुआ है। वो पूरी तरह से यीशु का आज्ञा का पालन किया ही नहीं, वो उल्लंघन हो गया। ठीक है, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। लेकिन आप एक चीज को बताइए कि अगर आप दूसरा गाल दे देते हैं, ठीक है, तो अभी वो जीता हुआ है कि हारा हुआ है? जीता है। जीता है। कैसे जीता है? मतलब यीशु का आज्ञा का पालन कर दिया। यस, उसने यीशु का आज्ञा का पालन किया। और जब वो दूसरा गाल देता है तो ये मत सोचो कि वो डरपोक और कमजोर है। वो बता रहा है कि मेरा रक्षा करने वाला प्रभु यीशु है, मैं अपना रक्षा स्वयं से नहीं करूंगा, मेरा रक्षक यीशु है, वो मेरा रक्षा कर रहा है। अब लड़ो, कौन लड़ता है मेरे साथ? हालेलुया। कौन सा अच्छा रहेगा कि मेरा रक्षा प्रभु यीशु करे या मैं अपना रक्षा स्वयं कर लूं? प्रभु यीशु करे। तुम लोग क्या करने की कोशिश करते हो? और स्वयं से तुम अपना रक्षा कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे, पिट जाओगे, नाश हो जाओगे, लेकिन तुम अपना रक्षा स्वयं से नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रभु यीशु बता रहा है कि तुमको खुद से न अपना सुरक्षा नहीं करना है, मैं तुम्हारा रक्षक हूं बोलता है। मैं तुम्हारा रक्षक परमेश्वर हूं, वो करेगा तुम्हारा रक्षक, और वो तुमको भली भांति रक्षा करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे मैंने देखा किसी का दरवाजा में छिटकनी नहीं है, सही है? छिटकनी लगाता है? छिटकनी लगाते हैं? हम तो बिना लगाए सोए यार। हाँ, लेकिन छिटकनी नहीं है, लगाते हो ना? नहीं। लगाते हैं? नहीं, जैसे रात में अंदर से लगाते हो, हम तो बिना लगाए सोए यार। हालेलुया। है नहीं, हम लोग एक जगह और गए तो वहां पर भी ऐसे ही था ना, छिटकनी नहीं था वहां, नहीं मिला, नहीं लगा। तो इधर तो ओपन था, वहां पर भी ओपन था, हम लोग जहाँ थे, है कि नहीं? एक गांव और गए थे, वहां पर भी ऐसे ही था, वहां भी दरवाजा नहीं, गांव तो छिटकनी नहीं था, और बिना छिटकनी लगा के सो गया, हम भी बिना छिटकनी लगा के सो गए। हालेलुया। तो ये क्या है? विश्वास और भरोसा ना है कि मेरा रक्षक कौन है। हालेलुया। अब तुम बताओ, इधर साइड में क्या जंगल है कि शहर है? जंगली जानवर का डर है कि नहीं है? लेकिन अपन भी बिना छिटकनी लगाए सो गए मस्त में। यहाँ भी नहीं, और एक गांव गया था ना, वहां पर भी ऐसे ही था, वहां भी जंगल था, वहां भी जंगल था बगल में, ऐसे ही जैसा आपका सटा हुआ जंगल है ना, ऐसे ही। हालेलुया। और वहां पर भी अपन ने बिना छिटकनी लगाए सो गए। तो ये कैसे सोए? हमको डर क्यों नहीं लगा? यस, जिस दिन आप विश्वास करोगे और जितना आप शब्द से उसके प्रेम से भरोगे, आपके अंदर सामर्थ होगा, डर नहीं लगेगा। अभी आप लोग बिना छिटकनी लगाए आए ना, आए कि नहीं आए? चलो ठीक है, लगा लिया, लेकिन बहुत लोग नहीं भी लगाया है कि नहीं? तो ऐसे ही आए तो आपको पता है ना, आपको विश्वास है ना कि कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? आपको विश्वास है कुछ नहीं होगा, तो आपने बिना लगाए आ गए हो। ठीक वैसे ही जब आप जिस दिन जान जाओगे कि मसीह मेरा रक्षक है, तो तुम कभी नहीं डरोगे। जब वो बोलता है एक गाल में पड़ा दूसरा गाल दे दो ना, दूसरा गाल वही ना बोला है देने के लिए, और देने में फायदा है, तुम्हारा देने में फायदा है, बहुत फायदा देने में। और अगर नहीं देते हो तो तुम्हारा नुकसान है। देने में फायदा इसलिए है कि आपने ईश्वर का आज्ञा का पालन किया, आप एकदम खरे खरे, आप सच्चे एक विश्वासी हुए। अभी इस स्थिति में जब आप झुके और उसके लिए किए, आज्ञा का पालन किए, आप उस टेस्ट को पास किए। जब कोई टेस्ट को पास करता है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, अगर टेस्ट पास नहीं करोगे तो तुम सामर्थ्य से कभी नहीं भरोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरना है तो तुमको टेस्ट पास करना पड़ेगा।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आपको क्या करना है? पास करना है। यस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रभु यीशु बोल रहा है कि एक गाल में पड़ा और दूसरा गाल को दे दो, आपने प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन किया, सही? आपने सामने वाले को, जो व्यक्ति आपको मारा है, आपने सबसे पहले उसको क्या किया? सबसे पहले क्या किया आपने? हाँ, सबसे पहले आपने क्या किया? क्या किया सबसे पहले आपने? सामने वाले को क्या किया आपने? हाँ, नहीं, दूसरा गाल दिया तो सामने वाले के प्रति में आपने क्या किया? उससे पहले नहीं, मैं बोला कि सामने वाले ने एक झापड़ मारा, एक थप्पड़ मारा, आपने दूसरा गाल दिया। जैसे ही दूसरा गाल दिया तो सबसे पहले आपने क्या किया? उसको माफ किया। पहले क्या किया? माफ किया, ठीक है, हालेलुया। और जब आपने माफ किया, ठीक है, तो उसके अंदर में कौन है? वो जो आया है आपके विरुद्ध, उसके अंदर में कौन है? दुष्ट है, हालेलुया। समझिएगा बात को। जब उसने आपको एक थप्पड़ मारा तो आपका दिमाग में क्या चला? मैं भी दूं क्या, मैं भी वापस कर दूं क्या, ठीक है? तो आपके अंदर अभी कौन सा आत्मा आ गया? दुष्ट आत्मा आया, ठीक है। देखो समझो बात को, उसने एक थप्पड़ मारा, आपने तुरंत आपका मन में आया मैं भी खींच के दे दूं क्या, मैं भी मार सकता हूँ, ठीक है। तो आपका में कौन सा ख्याल आया? दुष्ट आत्मा का, ठीक है। तो आपने उस दुष्ट आत्मा को अंदर नहीं रहने दिया और आपने बोला मैं नहीं मारूंगा, ठीक है। आपने बोला मैं नहीं मारूंगा, मैं इसको माफ करूंगा। तो जो दुष्ट आत्मा आया था मारने वाला, है ना, तो आप उससे सबसे पहले मुक्त हो गए, क्योंकि आपने उसको अपने अंदर रहने नहीं दिया। तो आपने क्या बोला कि मैं इसको क्षमा करूंगा। तो जैसे ही आपने बोला कि मैं इसको क्षमा करूंगा, तो वो क्षमा, ठीक है, वो क्षमा जो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उससे युद्ध किया, क्षमा किया ना, तो वो क्या किया? उस दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित होकर के मारा है, उससे क्या किया? युद्ध किया, उससे लड़ा। सब आत्मा में हो रहा है। क्षमा को देख सकते हो कोई? क्षमा का आत्मा को देख सकते हो कोई? नहीं, वो आत्मा है। अच्छा आत्मा की बुरा आत्मा है? अच्छा आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ठीक है। तो आपने उसको क्या किया? क्षमा किया। तो क्षमा जैसे किए तो क्षमा का क्षमा का आत्मा जो है उस दुष्ट आत्मा से युद्ध किया। तो उससे युद्ध किया तो आपने उस आदमी से लड़ा कि उस दुष्ट आत्मा से लड़ा? आपको किससे लड़ना है? दुष्ट। आपका युद्ध दुष्ट आत्मा से, आदमी से नहीं है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। तो आदमी आपका क्या है? अभी वो तुमको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, मार रहा है, तो अभी तुम्हारे लिए शत्रु है, तो उसको तुमको प्रेम करना है। उस शत्रु से नहीं प्रेम करना है। शत्रु तुम्हारा शैतान, उसको नहीं, वो व्यक्ति जो तुमको इरिटेट कर रहा, परेशान कर रहा, वही तुम्हारा अभी शत्रु है। तो तुमको बोल रहा उससे प्रेम करो, उसको तुम प्रेम किया, तो तुमने क्या किया? क्षमा किया। क्षमा क्या किया? उस दुष्ट आत्मा से, उसके अंदर में जो था उससे लड़ा। आप आदमी से लड़े नहीं, लेकिन वो जो आप जो क्षमा किए उस दुष्ट आत्मा से लड़ा, तो क्या वो आदमी मुक्त होगा? होगा, क्योंकि वो जो आपने क्षमा किया ना, वो क्षमा उस दुष्ट आत्मा से, जिसके उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा, उससे युद्ध किया, तो वो आदमी भी मुक्त हुआ। सुनिए बात को, आप जब क्षमा करते हो तो सिर्फ आप ही का फायदा नहीं है, आपको फायदा डबल है। और सामने वालों को जब आप क्षमा करते हो तो वो भी मुक्ति पाता है। समझ रहे बात? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए बोला कल सीखे थे ना, क्षमा करना। क्षमा करना बहुत अच्छा है। और जब आपने उसको क्षमा किया ना बहन, अब आप उसको प्रेम कर सकते हो। बिना क्षमा का कोई प्रेम नहीं कर पाएगा।
सिक्का देखिए, एक तरफ क्या रहता है, हेड टेल बोलते हैं, हाँ, एक तरफ हेड रहता है, दूसरी तरफ, ठीक वैसे ही एक तरफ क्षमा रहता है और एक तरफ प्रेम। दोनों एक ही सिक्का का पहलू है, ठीक है। क्षमा, वो दोनों एक साथ में है, पहले क्षमा तो फिर प्रेम तो क्षमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप प्रेम कर सकते हो ऐसा वाला, एक थप्पड़ वाला करके देख लेना और तुम्हारा फायदा है। अगर अब एक बात बता, अगर तुम नहीं माने, प्रभु का बात नहीं माने, है ना, एक थप्पड़ किसी ने आपको मारा है और प्रभु बोलता है कि माफ़ कर दो और क्षमा कर दो, और आप बोलते हैं नहीं प्रभु मैं देख लेता हूँ, आप साइड हो जाओ, ठीक है, और आप भी एक हाथ खींच के मार दिए, ठीक है। अब उसके बाद उसने धनाधन 2-4 हाथ आपको मार दिया, अब आपका मुंह और आँख फूल गया, ठीक है, फूल गया, ठीक है। और आगे भी बात बढ़ सकती है, बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, और ख़तरनाक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु आपको सिखाता है, बता रहा है कि तुम अगर चाहो तो यहीं पर उसको वहाँ ख़त्म कर सकते हो, और वो सामर्थ्य तुमको दिया है। जब वो आपको एक थप्पड़ मार रहा है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, वो तुमको नहीं मार रहा है। अगर तुम सोचोगे कि मेरे को मार रहा है, तो फिर तो तुम स्वयं में जीवन जी रहे हो। हालेलुया। आप अगर जानते हो कि मेरा जीवन जो है प्रभु यीशु के द्वारा मिला हुआ जीवन है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, तो किसको मारा? वो तो बोलता है ना कि सारी चिंता को, दुखों को मेरी ओर फेंको, बोलता है, पढ़ लो, हालेलुया, है ना, चिंता को, दुखों को मेरी ओर, ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको थोड़ी कुछ करना है, प्रभु यीशु मेरे लिए करेगा, वो मार खाया। आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? आपको तकलीफ इसीलिए होता है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं और आप सोचते हो कि मैं ही हूँ। तो आप हो तो मार खाओ, लेकिन प्रभु यीशु हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि तुम उस दुष्ट से भी कैसे जीत सकते हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ईश्वर का आज्ञा का पालन करना, है ना, उसका इच्छा को पूरा करना, ठीक है। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, हाथ उठा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो एक और प्रभु यीशु को पतरस रोकता है कि नहीं रोकता है? और प्रभु यीशु को क्या बोलता है? शैतान दूर हट जाओ, है ना। और दूसरी ओर जो उसको क्रूस की ओर लेके जाता है, उसको क्या बोलता है? मित्र, दोस्त बोलता है, हालेलुया। तो तुम्हारा मित्र लोग कौन कौन है? हैं? तुम्हारा मित्र लोग तुमको कैसा ले जाएगा? तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारा मित्र है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जिस दिन तुम इस चीज को जानोगे, तुम प्रेम करना भी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? है सवाल कुछ पूछ सकते हो? लेकिन मनुष्य के जीवन में तो ऐसा मतलब कि उल्टा होता है, ईश्वर को क्यों नहीं आता है? अच्छा, ईश्वर कार्य करने क्यों नहीं आता? सोचते हम, लेकिन कर क्यों नहीं पाते हैं? हाँ तो वही, अच्छा, उसके अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पाते, ये बोलो, वही तो मैं बता। अच्छा चलो, सबसे पहले जाओ यहोशुआ खोलो, यहोशुआ पुराने विधान में, यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 और पद संख्या 8। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अध्याय 1 पद संख्या 8।
पढ़िए, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा बोलो 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 रहो, बोलो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम जिस तरह तुम उन्नति करते रहोगे उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। किसको किसको उन्नति करना है? किसी को उन्नति नहीं करना है। करना है, किसको किसको सफल होना है? तो तुमको क्या क्या करना है? दिन रात उसके वचनों का मनन करना। हाँ ब्रदर, बोलिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहला बोलो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। संहिता मतलब बाइबल बाइबल, ठीक है। तो उसके शब्द का तुम चर्चा, आप लोग कितना चर्चा करते हो? हैं? करते हैं? नहीं करते, नहीं करते हैं तो सफल हो गए। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। संडे संडे करते हैं? संडे 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 को आते हैं, संडे संडे को आते हैं, संडे संडे को वचन करते सुन हैं। के चले जाते लेकिन अभी भी जैसे अभी तो बहुत कम लोग आएगा, महुआ बिछने का भी समय है कि नहीं है? तो अरे बुरा मत माना, लेकिन हम आप लोगों को सच बता रहे हैं। आप लोग जो समय को यूज कर सकते हैं ईश्वर का राज्य में, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो तो अच्छा समय है। आप उधर अकेले में भी रहते हो, वहाँ पर आप बोल बोल करके परमेश्वर का वचन को बोल बोल के याद भी कर सकते हो, है ना? सही बोला जी है? जी कर सकते हो नहीं कर कर सकते? सकते हैं। जंगल में है ना, अकेले भी हो और प्रभु का वचन को बोलते रह रहे हो, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, दिन भर बोलते रहो ना, तुमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, ऐसा धन्यवाद देते देते करते जाओ, महुआ भी ढेर बिछा जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैंने बताया है उसका शराब मत बनाना, और ना तो पीना और ना तो दूसरे को देना। मैं बता दे रहा हूँ, बाइबल साफ साफ बताती है तुम एक दूसरे को श्राप देते हो। वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है, ये सब आत्मा में होता है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। वो शैतान दुष्ट इसका अच्छा इस्तेमाल करता है, लेकिन आप चाहो तो आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके लिए आय का स्रोत भी है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप चाहो तो इससे आपका बहुत अच्छा आय का स्रोत है ना? लेकिन अगर आप चाहो तो इसका आपका बुरा भी है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, वो श्राप है और श्राप लाएगा अगर आप वैसा करते हो। बाइबल में लिखा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हालेलुया। और स्वतंत्रता किसको है? चुनना नहीं चुनने का। जीवन और मृत्यु किसके पास है? चुनना किसका काम है? तुरंत मृत्यु आता है क्या? लेकिन शुरू हो गया है क्या? जैसे जड़ से, हाँ, अगर आपने उसके विरुद्ध किया तो वो कार्य शुरू हो गया है, अंदर से शुरू हो गया है। हालेलुया। और आ भी रहा होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो उसको बुलाया कौन है? आप खुद बुलाओगे। और श्राप जो बनता है ना, श्राप वो श्राप नहीं बोला, श्राप, कर्स, वो आपका कितना पीढ़ी तक बना रहेगा। अब सोच लो, अगर आप चाहो तो आप अपना पीढ़ी को सुधार सकते हो। अब भी निर्णय लो, डिसीजन लो कि मैं ये काम नहीं करूँगी या करूँगा। आप प्रभु का वचन को बोलो, और आप चाहो तो ले सकते हो। जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रख दिया है। इसीलिए बोला कि अगर होता है तो आप ये निर्णय लो, मत करो ये, बल्कि उसका जो इनकम होता है आप लोग बेचते हो, उससे दवाई भी बनता है।
साबुन में भी बनता है। खाते भी हैं उसको। अब कोई खाने वाला खाता है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाता है जब उसको वाइन बना जाता, दारू बना दिया जाता है। ठीक है, आप दूसरे के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हो और अपना जीवन को भी, दोनों तरफ से श्राप जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आया ना समझ में मैं क्या बता रहा था? हाँ, जोशुआ 1:8 क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। देखो देखो, मैं बताना आप लोगों को ना, आप लोग बहुत अच्छा है ना। रात के टाइम में मैंने आप लोग वाकई में, आप लोग 8 बजे 7 बजे वाला, सॉरी मेरा गलती था कि मैं ही लेट आया, लेकिन आप लोग 10 बजे तक बैठे और प्रभु का वचन को सुने, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन सुबह में क्या हो गया? आए लेट आए? क्यों लेट आए? हाँ देखो, मैं कुछ बोला क्या? आप लोग सब कुछ बोले ना। आप चाहो तो आप प्रभु के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रभु को शामिल ही नहीं करोगे तो कर पाओगे? अरे आप प्रभु को बोल के तो देखो, प्रभु आज सवेरे में जल्दी उठूंगा या उठूंगी और मेरा काम है, और प्रभु मैं जो भी काम करूंगी तेरे सामर्थ्य से करूंगी, बोल के देखो। वो आपको सुबह में उठा देगा जल्दी, फिर जा करके आप आ करके टाइमली आ करके अपना काम भी कर लोगे और यहाँ समय पे बैठ जाओगे। आप लोगों को प्रभु के वचन के लिए आपको ये रहना है, उत्साहित रहना है। एक बच्चे को देखे हो? आज बच्चा आया कि नहीं आया? सो गया? नहीं, ये तो है ना, नहीं ये छोटा बच्चा, ये ठीक है, वो कोई बात नहीं, अभी सो रहा है ना। हाँ, तो दूध पीता और क्या करता है? क्या काम है उसका? दूध पीता है और दूध पीता है, दूध पीता है, दूध पीता है। तो ठीक वैसे ही आप जब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो तो उसका वचन को लो और बोलो, वचन को लो बोलो, वचन को लो बोलो, वचन को लो बोलो। जैसे वो बच्चा दूध पीता है सो जाता है, दूध पीता है सो जाता है, दूध पीता है सो जाता है, दो ही काम कर रहा है। तो आपको भी तो मैं ही बोल रहा हूँ कि आप वचन को लो और बोलो, बाकी सब काम कर रहे हो, तुम्हारा वो काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। हालेलुया, ठीक है। तो जब आप प्रभु के वचन के लिए ललायित रहते हैं, वो बच्चा दूध के लिए ललायित रहता है, वैसे ही आप प्रभु का वचन के लिए ललायित रहो दिन भर। तुम नहीं बोलोगे, नहीं करोगे तो नहीं होगा। समझ रहे हो बात? हालेलुया। और यहां वचन बोलता है, सबसे पहले क्या बोलता है कि संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। कोई समय बोला? नहीं। अभी कुछ समय बोला? नहीं। कोई कंडीशन, कोई स्थिति परिस्थिति बोला? नहीं। कि खाली संडे का दिन में करना? नहीं। क्या बोल रहा है? करते रहो। बोला, करते किसी समय भी करते। किसी भी समय। घर में शादी पार्टी है तो बंद कर दो, नहीं। करते रहो। घर में कुछ फंक्शन है तो छोड़ दो, नहीं करते रहो। बोला ये जो बोल रहा वैसे ही करना ना। ये बोल रहा है तुमको सफल होना है ना, यहाँ नीचे में लिखा ना, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। तो किसको किसको उन्नति करना है? सबको उन्नति करना है। किसको किसको सफल होना है? सबको सफल होना है। तो तुमको सबसे पहला क्या करना है? बोला है कि संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते डेली। ऐसा नहीं, हाँ कौन कौन सा है बोलो? बताया था, बताया था ना, सुक्ति 4:20 कल ध्यान दो, बोला था कि नहीं बोला? हाँ भूल गए। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका चर्चा दिन रात क्या करो? बोला इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। इस ग्रंथ का चर्चा करते रहो। कोई टाइम ये नहीं बताया है कि तुम जब खाली रहो, फुर्सत रहो तो करो, या घर में कोई प्रोग्राम हो रहा तो मत करो, अभी मत करो, बाद में कर लेना, ऐसा नहीं है। प्रभु बोलता है संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। फिर दूसरा क्या बोलता है? दिन रात उसका मनन करो। अब सुनो सुनो सुनो, क्यों बोला अभी दिन और रात मनन करो बोल के?
हालेलुया। नहीं सोओगे, तुम एक टाइम सोओगे, इसीलिए वो बोला कि दिन और रात मनन करते रहो। लेकिन एक टाइम तुम सोओगे, इसीलिए बोल रहा है कि दिन और रात तुम उसका मनन करते रहो। मतलब तुम जब जगे रहोगे, जब काम कर रहे होगे, तो उस समय में तुमको क्या करना है? मनन करना है। मनन करना मतलब उसके बारे में मनन करते हो, बार बार उस शब्द को बोलते रहते हो, मनन करते रहते हो। देखो मेरा बात को सुनो, मनन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे पहले साधु उधु लोग देखियो हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो कुछ लिखा है हाँ तुम उसका सावधानी से पालन करो। हाँ, मनन करो। मनन करने से क्या होगा? जिससे उसमें जो कुछ लिखा है उसका सावधानी से पालन करो। सावधानी से मतलब कुछ उसमें मिलावट हो सकता है, कुछ उसमें तोड़ मरोड़ हो सकता है। जैसा लिखा है वैसा ही पालन करो। गाय को देखियो, घास खाते हुए, छांव में बैठे हुए, क्या करता है वो? हाँ, क्या करता है? हाँ, पागुड़ क्या बोलता है? चबाते रहता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है बैठ करके, और पूरा रस को अंदर लेते जाता है, चूसते जाता है। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही तुमको भी ईश्वर का शब्द को ले करके दिन रात लगातार बोलते रहना है, मनन करते रहना। वैसे ही जैसे घास को ही कराना, वैसे तुमको वचन को ले गया चलते रहना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो तो उसका नियम को अच्छा से जानते हो। नियम को सावधानी से तुमको पालन करना है। मैंने बोला ना, सावधानी से मतलब सावधानी से। अब जैसे मैंने बोला कि प्रेम कर सकते हो, हाँ प्रेम कर सकते हैं। प्रेम तो तुम दोगे, लेकिन अंदर में तुम अपने क्या रखे हो? कुड़कुड़ होता है? बाहर से तो ठीक रहता है ना? बाहर से जय यीशु और अंदर से होता है? होता है कि नहीं होता है? बाहर से तो बहुत अच्छा से बात करेगा, और अंदर अंदर क्या चलेगा? मौका मिलने दो। है होता है ऐसा? तुम लोग ऐसा करते हो? करते हो ऐसा? कभी कभी होता है। हालेलुया। कभी कभी हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसा तो हमको नहीं दिखता। सब तो अच्छा लग रहा है, सबका शक्ल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई शक्ल तो अच्छा है, लेकिन हाँ, अंदर का जो अंदर का माल पता नहीं है क्या है? अंदर का माल क्या है वो पता नहीं। उसी को तो मजबूत होना है। हाँ, तो अंदर का माल को अगर मजबूत करना है तो कैसे मजबूत होगा? हाँ हाँ, क्या बोले? क्या को हटाना पड़ेगा? दुष्ट आत्मा को हटाना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा को तुमको नहीं हटाना है, तुम नहीं हटा सकते, लेकिन प्रभु का शब्द को तुमको लेना है अंदर। वो अपने आप बाहर अंदर कर देगा। जो अंदर है उसको कल मैं उदाहरण दिया था ना, बाल्टी वाला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको निकालना नहीं है, आपको क्या करना है? सिर्फ क्या डालना है? हाँ, सिर्फ आपका काम है परमेश्वर का शब्द को अंदर भरते जाना। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम लोग जाते हो, जो भी करने जाते हो, तो आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते बोलते आओ, बोलते बोलते जाओ, बोलते बोलते आओ। आप उसके शब्द से भरते जाओगे, और अंदर जो भी दुष्ट है वो अपने आप बाहर होते जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या लिखता है? जिससे उसमें, बोलो बोलो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है ब्रदर, मिला जवाब आपको? हाँ, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम ये काम नहीं करते हैं।
मैंने क्या बताया? आपको ये काम करना है। आप फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उधर मत ध्यान दो। आपका काम है ये करने के लिए। प्रभु बोला कि क्या करना है? संहिता का ग्रंथ के चर्चा करते रहो, दिन रात उस पे मनन करते रहो, जिससे तुम उसका सावधानी के साथ पालन कर सको। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। तो अभी ये सफलता तुमको मिल रहा है, वो कौन दे रहा है? अभी जो सफलता मिल रहा है ऐसा करके, तो सफलता कौन दे रहा है? ब्रेक आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो बताओ अभी सफल को कैसे हो? कौन कर किया तुमको? कौन किया सफल आपको? कौन तुमको सफलता दिया? यस। ऐसा जब तुम करते हो तो सफलता कौन देता है तुमको? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सफलता दिया ना। तो तुम्हारी सफलता में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कोई बिना प्रभु यीशु मसीह के भी सफल होता है? होता है। पैसा कमाता है, सब चीज़ रहता है, घर घोड़ा बंगला बच्चे सब चीज़ रहता है, लेकिन उस सफलता में यीशु मसीह नहीं है। और जिस सफलता में यीशु मसीह नहीं है, वो सफलता श्राप में भी बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? लेकिन जिस सफलता में प्रभु यीशु मसीह होता है, वो और बढ़ते जाता है, और बहुत तायत से बढ़ते जाता है। तुम्हारा पीढ़ी और बढ़ते जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? क्लियर है? कुछ सवाल है? बहुत अच्छा सवाल पूछे तो बात में निकला। और किसी को कुछ है पूछना जो नहीं आपके जीवन से संबंधित? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। है कुछ? इससे हट के थोड़ा सा सवाल है। हाँ बोलिए ना, बोलिए। ईसा मसीह दाऊद के वंशज में है। दाऊद अभी ईसा मसीह कोर्ट में चढ़ा रहे। पिलातुस इस दाऊद के वंशज नहीं था, पिलातुस के दूसरे राष्ट्र में थे। पिलातुस रोमी था। रोमी रोमन साम्राज्य का था। मतलब दाऊद के वंशज में नहीं थे।